बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर अली दिल्ली मैदान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। कुछ डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह रोनुमा हुए हैं कल से कि उस पे मैंने मुनासिब समझा कि मैं कुछ बात करूं और कुछ ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास हैं वो मैं शेयर करूं नाजरीन के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 9 मई के वाक़े के बाद या सानहे के बाद, क्योंकि जिसमें जिस तरह के नुकसानात हुए, जिस तरह के तोड़ फोड़ हुए, स्पेशली हमारे पेशावर शहर में, ज़ाहिर है वो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात थे जिन पे जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और वाक़यात के पीछे जो अवामिल थे उनका जो एक तसलसल था शुरू से लेकर, बल्कि पिछले साल से जब से एक हुकूमत में तब्दीली आई, फिर मरकज़ में, फिर उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत, फिर असम्बली की तहलील और ये सारे निगरान हुकूमत का क़याम, वो जो इवेंट्स थे उनका एक तसलसल है कि वो सब एक लग रहा था एक लावा पक रहा था, वो जो आके 9 मई के बाद फिर वो जो फट पड़ा और उसके नतीजे में जो कुछ यहाँ पे हुआ मुल्क के बड़े शहरों में, लाहौर में, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, फिर हमारे पेशावर में, और उन वाक़यात के नतीजे में फिर तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो क्रैकडाउन जिस अंदाज़ में शुरू हुआ, वो जो पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले जो उनके तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, फिर सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले कई ऐसे लोग थे कि जो सुबह शाम इमरान ख़ान का नाम लेके वो उनका दिन का आगाज़ होता था। तो वो भी फिर ऐसा लम्हा भी आया कि वो सब या के बाद दीगर वो उन लोगों ने तहरीक इंसाफ की सियासत से, इमरान ख़ान से लाताल्लुक़ी के ऐलानात उन लोगों ने किए। तो इस तमाम सूरत हाल के बावजूद और सबसे जो एक हैरत का बायस था कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ के किसी लीडर के ख़िलाफ़ उस पैमाने का कोई क्रैकडाउन नहीं हुआ, सिवाय उसके कि कोई तकरीबन 2-2.5 हफ़्ते कबल जब तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ सूबाई सदर थे परवेज़ खटक साहब और जो साबिक़ कौमी असम्बली के स्पीकर थे असद कैसर साहब, इन दोनों को इमरान ख़ान ने अपनी जो मुज़ाकराती कमेटी जो तश्कील दी थी, वो एक दिन चंद घंटों के लिए ये लोग गए थे मुज़ाकरात के नाम पे। फिर वो बाद में PTI के सोशल मीडिया टीम के ज़रिए हमें पता चला कि वो गायब हो गए हैं। लेकिन फिर वो शाम को जब वो TV स्क्रीन पर नज़र आए तो परवेज़ खटक साहब ने भी 9 मई के वाक़े की न सिर्फ मज़म्मत की बल्कि अपने आप सूबाई सदारत से उसने भी मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। उस दिन के बाद फिर एक ये तवक्को की जा रही थी कि शायद अब खैबर पख्तूनख्वा में भी क्रैकडाउन होंगे, यहाँ पे भी गिरफ़्तारियाँ होंगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर दरमियान में फिर जो पता चला जो ज़राए से, वो ये था कि परवेज़ खटक साहब ने उनके साथ उनका जो भी बासर लोग जो भी साहिब इख्तियार है उनके साथ उनकी जो कमिटमेंट अंडरस्टैंडिंग हुई थी वो ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में मुझे टाइम दिया जाए कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे जो सरगर्म वो हैं, अरकान असम्बली हैं या मिनिस्टर्स रह चुके हैं या जो भी हैं, उनको मैं अपना हमख्याल बना दूँ और उनको मतलब एक तरीके से उनको PTI की पॉलिटिक्स से, इमरान ख़ान से हम उनको अलग कर दें। वो सिलसिला भी पे चलता रहा। तो बज़ाहिर अब तक तो इसमें कोई ख़ास वो नहीं हुई है, लेकिन इस दौरान पे ये हुआ कि कल के दिन पर एक डेवलपमेंट ये हुई कि पहले तो PTI के जो पेशावर सिटी के साबिक़ सदर थे उनके ख़िलाफ़ पेशावर के एंटी करप्शन जो थाने से जो उनके एक तलबी का नोटिस मिला है, जिसमें उन पर कुछ करप्शन के मुबैन इल्ज़ामात उस पर आयद करके उनको FIA जो उनका जो है एंटी करप्शन थाना उनकी तलबी हुई है। फिर उसके अगले दिन पर PTI के कई और जो साबिक़ सूबाई वज़रा हैं, जिनमें हायर आला तालीम के वज़ीर थे, कामरान बंगर साहब थे, फिर इस तरह फ़ज़ल इलाही साबिक़ MPA थे, फिर महमूद जान जो साबिक़ डिप्टी स्पीकर थे, और इसके अलावा भी इश्तियाक़ उमर साहब थे जो साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं, उनकी भी तलबी के बारे में मतलब नोटिस जारी हुए हैं एंटी करप्शन की जानिब से। तो उन पर भी यही इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और फिर उसके नतीजे में फिर पैसा जमा करना, ये सब इस तरह के इल्ज़ामात हैं। अब इस इल्ज़ामात के नतीजे में जब वो उनकी वहाँ पे पेशी होगी, वो फिर क्या रिज़ल्ट होगा। अब जबकि तहरीक इंसाफ वाले तो इन पे ये कह रहे हैं कि ये तो वो इंतकामी कार्रवाई है और कुछ नहीं मिला, तो इस तरह के मतलब भोंडे इल्ज़ामात हमारे ऊपर वो किए गए हैं। मसलन अब इरफान सलीम साहब जो PTI के साबिक़ वो थे, पेशावर सिटी के सदर थे, और ये बुनियादी तौर पर पार्टी के एक बड़े नज़रियाती और पक्के कारकुन थे, और ये साबिक़ा जो लोकल गवर्नमेंट में इसमें पेशावर टाउन 1 से ये काउंसलर थे। अब उन पे जो इल्ज़ामात हैं कि उसने कीमती गाड़ियाँ ख़रीदी हैं, उसने PDA में पेशावर में, DHA पेशावर में
इसके अलावा रावलपिंडी में DHA में और पेशावर वैली में इस तरह के उन पे है कि आपने प्रॉपर्टीज़ और जायदादें प्लाटें आपने ख़रीदी हैं। अब इस तरह उनकी 6 तारीख को उनकी तलबी है, FIA उनके एंटी करप्शन का जो थाना है पेशावर में, वहाँ पे उनकी तलबी है। वो जब वहाँ पे पेश होते हैं फिर आगे ये तहक़ीक़ात क्या रुख इख्तियार करते हैं तो ये तो आने वाले दिन से हमें पता चल सकेगा। अब दूसरा जो एक और डेवलपमेंट जो हुई है, कल तहरीक इंसाफ का जो सूबाई दफ्तर था जो कि पेशावर यहाँ पे पेशावर के बिल्कुल दाखिली जो है रास्ता है मोटरवे का, उसके साथ ही वहाँ पे उनके एक साबिक़ रुकन सूबाई असम्बली ने अपनी मलकियती इमारत में सूबाई दफ्तर कायम किया था। और ये जब से सूबाई हुकूमत इनकी ख़त्म हुई थी वहाँ पे काफ़ी इनकी सरगर्मियाँ थी। तो कल पता चला कि पहले तो PTI के ज़राए से हमें ये मालूम हुआ कि पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा है और उनके दफ्तर में से जो PTI का परचम है वो उतारा है और दफ्तर सील किया है। लेकिन फिर पेशावर पुलिस की जानिब से भी इसकी तरदीद हुई और फिर पुलिस वालों ने क्लियर कर दिया, जो पुलिस के हाई ऑफिशल्स हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस लेवल पर ये तरदीद आया कि नहीं, पुलिस ने कोई छापा नहीं मारा और न ही हमने किसी सियासी पार्टी का दफ्तर हमने बंद किया है। तो जब हमने अपने ज़राए से वो कन्फर्म किया तो पता चला कि वो जो पार्टी का जो साबिक़ जो रुकन सूबाई असम्बली था, जो कि ये दफ्तर जिसने वक्फ़ किया था पार्टी के लिए, उसने ख़ुद ही अपने तौर पर पार्टी की जो अपनी मलकियती इमारत से जो पार्टी का झंडा था वो भी उतार दिया है और उसने ये कह दिया कि मज़ीद इस दफ्तर में कोई सियासी सरगर्मी मैं नहीं होने दूँगा। तो अब ये सूरत हाल है कि एक वक्त था कि जहाँ इमरान खान के नाम पर, उनकी सियासत के नाम पर लोग अपना सब कुछ नछावर करने को तैयार थे। अब ये एक वक्त आ गया है कि लोग अब न सिर्फ अपने आप को पार्टी से दूर कर रहे हैं बल्कि उन्होंने अपने जो वसाइल पार्टी के लिए वक्फ़ किए थे वो वसाइल भी अब दोबारा वो वापस ले रहे हैं। तो ये सियासी सूरत हाल है और सियासत की यही वो है, एक इसको बेरहमी कहें या जो भी कहें नाम दे इसको सियासत का, कि मतलब कल तक जो लोग पार्टी के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए वो पेश थे, आज वो एक एक करके न सिर्फ ख़ुद पीछे हट रहे हैं बल्कि अपने वसाइल भी वापस ले रहे हैं। मज़ीद अपडेट्स तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।